नमस्कार। सोचिए क्या होता है जब विश्वास अंधा हो जाता है और आस्था को ही एक हथियार बना लिया जाता है। आज हम एक ऐसे ही चौंकाने वाले मामले की तह तक जा रहे हैं। ये कहानी है खुद को भगवान बताने वाले एक आध्यात्मिक गुरु बाबा चैतन्यानंद सरस्वती की, जिसकी गिरफ्तारी ने धोखे और हेरफेर के एक बहुत बड़े जाल का पर्दाफाश कर दिया है। तो चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत खोलते हैं। हम शुरुआत करेंगे बाबा की उस सनसनीखेज गिरफ्तारी से, फिर देखेंगे कि उस पर आरोप क्या-क्या लगे हैं और इस कहानी में कौन-कौन से अहम किरदार हैं। इसके बाद हम जांच के अंदर झांकेंगे, सबूतों को देखेंगे, उसके काम करने के कथित तरीकों को समझेंगे और आखिर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा स्कैंडल हमें आस्था और शोषण के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करता है। कहते हैं कि हर बड़े साम्राज्य का अंत किसी एक घटना से शुरू होता है, और इस मामले में ये घटना थी एक हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी, जिसने एक तथाकथित आध्यात्मिक गुरु के पतन की कहानी पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दी। मेरा कुछ नहीं होगा, मैं अभी चीफ जस्टिस को फोन करता हूं। जब दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया तो चैतन्यानंद के मुंह से कथित तौर पर यही शब्द निकले थे। ये एक लाइन ही काफी है उस आदमी के घमंड और खुद को कानून से ऊपर समझने की सोच को दिखाने के लिए, जिसके साम्राज्य की हम आज पड़ताल कर रहे हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर है कौन ये बाबा चैतन्यानंद सरस्वती? क्या वो सच में एक आध्यात्मिक गुरु था, या फिर आस्था की आड़ में अपना जाल बिछाने वाला एक शातिर खिलाड़ी? कागजों पर तो वो एक आध्यात्मिक गुरु था, लेकिन उसकी असली कहानी तो तब सामने आई जब दिल्ली पुलिस ने उसे उत्तर प्रदेश के आगरा से धर दबोचा। और ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, ये उन चौंकाने वाले खुलासों की पहली कड़ी थी जो एक बहुत बड़े स्कैंडल को सामने लाने वाले थे। गिरफ्तारी तो सिर्फ कहानी की शुरुआत थी। अब घुसते हैं मामले की तह में और देखते हैं कि इस आध्यात्मिक गुरु पर लगे आरोप कितने संगीन हैं और इस पूरे जाल में कौन-कौन से मुख्य खिलाड़ी शामिल हैं। आरोप इतने संगीन हैं कि सुनकर होश उड़ जाएं। जांच में महिला कर्मचारियों के साथ गलत संबंधों की परतें खुल रही हैं, और इस केस में सबसे बड़ा सबूत बना खुद बाबा का मोबाइल फोन, जिसमें कथित तौर पर अश्लील तस्वीरों और वीडियो का पूरा खजाना मिला। आरोप ये भी है कि वो महिलाओं को महंगे तोहफों और झूठे वादों के जाल में फंसाकर उनका इस्तेमाल करता था। इस पूरे मामले के सेंटर में है 3 सगी बहनें, श्वेता, रश्मि और काजल। पुलिस इनसे लगातार पूछताछ कर रही है क्योंकि इनकी भूमिका बहुत अहम मानी जा रही है। श्वेता संस्थान की डीन थी और रश्मि काजल वार्डन का काम देखती थी। अब सवाल यह है कि क्या वो भी इस धोखे के जाल में शामिल थीं या वो खुद भी शिकार थीं? ये जांच का एक बड़ा सवाल है। आरोप तो लग गए, लेकिन सबूत क्या कहते हैं? चलिए अब जरा इन्वेस्टिगेशन के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि पुलिस के हाथ ऐसे कौन से सबूत लगे हैं जो इस बाबा के आध्यात्मिक चोले के पीछे की सच्चाई को सामने ला रहे हैं। इस पूरे केस का जो सेंटर पॉइंट बना वो था बाबा का हाईटेक मोबाइल फोन। और देखिए किस्मत का खेल, जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वो खुद को बचाने और अपना साम्राज्य चलाने के लिए करता था, वही टेक्नोलॉजी अब उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन गई है, जो उसकी डिजिटल जिंदगी की एक बेहद काली तस्वीर पेश करती है। उसके डिजिटल कदमों के निशान उसकी चालाकी की पूरी कहानी बयां करते हैं। पुलिस से बचने के लिए वो कथित तौर पर लंदन के एक व्हाट्सएप नंबर का इस्तेमाल कर रहा था। उसके फोन में HIK विजन ऐप मिला, जिससे वो दुनिया के किसी भी कोने से बैठकर अपने आश्रम के चप्पे-चप्पे पर CCTV कैमरों से नजर रख सकता था। और सबसे बड़ी बात, महिलाओं के साथ ढेरों चैट मिली, जिनमें से कई को बहुत चालाकी से डिलीट भी कर दिया गया था। और जांच में एक ऐसा सबूत हाथ लगा जो वाकई चौंकाने वाला था। ये उन 3 बहनों में से एक की कथित अश्लील तस्वीर थी जो बाबा के फोन से मिली। और सूत्रों की माने तो ये तस्वीर कहीं और नहीं बल्कि बाबा के आश्रम में बने आलीशान निजी कमरे में खींची गई थी। ये सबूत इस मामले को और भी ज्यादा संगीन बना देता है। देखिए, ये सब कुछ अचानक नहीं हो रहा था। जांच करने वालों का मानना है कि इसके पीछे एक पूरा सोचा समझा प्लान था, धोखे का एक पूरा जाल बुना गया था। चलिए अब देखते हैं कि बाबा के काम करने का कथित तरीका क्या था। सूत्रों के मुताबिक बाबा पर लड़कों को हनी ट्रैप में फंसाने का भी आरोप है, और इसका तरीका बहुत ही शातिर था। सबसे पहले एक अमीर टारगेट चुना जाता, फिर बाबा अपनी किसी महिला भक्त को उस टारगेट के करीब भेजता था।
उसे टारगेट के साथ आपत्तिजनक तस्वीरें लेने का हुक्म दिया जाता और फिर उन तस्वीरों के बदले उसे पैसे दिए जाते ताकि बाद में उन्हीं तस्वीरों से टारगेट को ब्लैकमेल किया जा सके। ये एक ऐसा खतरनाक चक्र था जिसमें विश्वास और कमजोरी दोनों का फायदा उठाया जाता था। यहाँ पर बाबा के दो चेहरे एकदम साफ नजर आते हैं। एक वो जो दुनिया के सामने था, एक आध्यात्मिक गुरु जो बड़े बड़े अधिकारियों से अपनी नज़दीकी का दावा करता था और लड़कियों को एयर होस्टेस जैसी नौकरियां दिलाने के सपने दिखाता था। और दूसरा वो चेहरा जो बंद दरवाजों के पीछे था, हेर-फेर, कंट्रोल और लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाने की एक खतरनाक कहानी। हेरफेर का एक और जबरदस्त हथियार था महंगे तोहफे। बाबा पर आरोप है कि वो अपने भक्तों, खासकर महिलाओं को अपने जाल में फंसाए रखने के लिए गहने, महंगी घड़ियां और चश्मे जैसे कीमती गिफ्ट्स देता था। ये सिर्फ तोहफे नहीं थे, ये वफादारी खरीदने और मुंह बंद रखने की एक कीमत थी। तो अब हम इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर हैं। यहाँ हम बाबा की सोच को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये पूरा स्कैंडल हमारे समाज के लिए कौन से बड़े और जरूरी सवाल खड़े करता है। शायद इस कहानी की सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यही है, इतने संगीन आरोप, इतने सबूत, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बाबा को अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं है। ये ठीक उसी घमंड की गूंज है जो हमने उसके पहले बयान में सुनी थी, मेरा कुछ नहीं होगा। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये कहानी सिर्फ एक धोखेबाज बाबा की नहीं है, ये उस सिस्टम पर भी सवाल उठाती है जो ऐसे लोगों को फलने फूलने का मौका देता है। जब आस्था को ही हथियार बना लिया जाए तो कमजोर और भोले भाले लोगों की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।